अस्सलाम वालेकुम Ibrahim, why you want to be unmuted? ठीक है इब्राहिम, जस्ट अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी इब्राहिम। सर वो मैं बोल रहा था कि मेरी पहली क्लास है, मैंने कोर्स रजिस्टर उस वक्त नहीं किया था मैंने ये। ओके तो मेरी पिछली क्लास की अटेंडेंस मुझे नहीं पता कि वो मार्क ऑटोमेटिकली हो जाती है नहीं होती। तो चल ठीक है मैंने बस यही कहना था कि मैं कोर्स अभी अभी ज्वाइन किया है, आई पहली लुक क्लास इनटू नहीं इट। ली थी लेकिन मेरे पास मटेरियल सारा पड़ा है चल उसका। ओके ओके आई लुक इनटू इट। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले इन स्टार्ट आई वुड लाइक टू मेंशन यू ऑल दैट कि मेरा शायद मेरे जो है एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है फिलहाल, गई भी है। तो आई एम ऑन जनरेटर। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर होगी तो वो जो शिफ्टिंग का टाइम होगा जनरेटर से, उसमें तो हो सकता है कि उसमें डिसकनेक्शन हो जाए, लेकिन इट विल बी रिस्टोर्ड इंशाल्लाह इन 2 मिनट्स। तो आप लोगों ने मीटिंग में ही रहना होगा, सही है? अगर ऐसा हो जाए तो चले जी, लेट अस बिगिन। और हम जो है स्टार्ट करते हुए हम पढ़ चुके थे सर के इफ यू गाइस आर सप्लाई चेन प्रोफेशनल गोइंग टू बी इंशाल्लाह, फिर भी स्टिल व्हाई अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अकाउंटिंग फाइनेंस सबके लिए जरूरी है। मेजॉरिटी ऑफ यू वांटेड टू बी एंटरप्रेन्योर इन फ्यूचर, और इफ यू आर एंटरप्रेन्योर, वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, तो आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में अपना अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। उस या आपको किसी आउटसोर्सिंग फर्म की, जैसे मेरी एक फर्म है या किसी भी कोई भी फर्म हो, उससे आपको सर्विसेज लेनी पड़ेगी। तो उन सर्विसेज को जब आप लें तो यू शुड हैव अ बिट आइडिया कि व्हाट इज अकाउंटिंग, किस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकें। तो आए सर, लेट अस बिगिन। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कौन कौन से फाइनेंस के फंक्शंस होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। वो तमाम चीजें आई होप आप सबको होंगी क्लियर। अब गोइंग फॉरवर्ड हमने सर फिर ये भी पढ़ा था कि पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, देयर आर 5 मेजर पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन से पिलर्स थे वो, क्या आपको याद है? क्या आपको याद है पिलर्स कौन कौन से थे? हमने पढ़ा था सर एसेट्स, फिर हमने पढ़ा था लाइबिलिटीज, लेकिन सर मैं पहले लिख रहा हूं एक्सपेंस। फिर हमने पढ़ा था लाइबिलिटीज, फिर हमने पढ़ी थी इक्विटी, एंड देन वी हैव स्टडीड इनकम। अब क्विक रिवीजन मेरी कोशिश होगी कि हर क्लास से पहले पिछली क्लास का एक क्विक रिवीजन दूं, ताकि आप लोगों की जो मेमोरी जो है वो मेमोरी जो है वो फिर से एक दफा रिवाइव हो जाए। तो आए सर, हमने कहा क्विक रिवीजन पे आते हैं, सही है सर? हमने कहा व्हाट इज क्विक रिवीजन, एसेट्स क्या होते हैं, जल्दी से मुझे रिकॉल कराओ। व्हाट इज एसेट्स? एवरीथिंग विच वी ओन और हैव राइट टू। हर वो चीज जिस पर हमारी ऑनरशिप हो या हमारा राइट हो, हक हो, जैसे कैश एक्सेट्रा। और हमने कहा अकाउंट्स रिसीवेबल वगैरह, सही है सर? तो हमने कहा कैश हमारा है, फिक्स एसेट फर्नीचर, ये तमाम चीजें फर्नीचर, और ये तमाम चीजें क्या है सर? हमारी है। ठीक है सर। फिर हमने कहा एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं? हर तरह का बिजनेस में खर्चा, स्पेंडिंग इन बिजनेस अदर देन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट, ये हमने पढ़ लिया था सर। फिर हम आए लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जो है हमने कहा देयर इज अ मार्केट नॉर्म, कि हम जो है काम जो है हमारा जो है उधार पे होता है, क्रेडिट पे होता है, तो उस केस में वी हैव लाइबिलिटीज विद अस, सही है? देन हमने कहा इक्विटी। सर व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी इज ऑनर्स इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज समझाई थी कि ऑनर की इन्वेस्टमेंट जो होती है, एक तो वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करता है, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ही कैन गिव यू कैश, मतलब अपना कैश भी वो दे सकता है। उसके अलावा ऑनर जो है कैश के अलावा वो और क्या करता है सर? कैश के अलावा ऑनर जो है वो फर्नीचर भी ला सकता है। जैसे हमने एग्जांपल दी थी कि जो हमारा ऑफिस है
उस ऑफिस की जो हमारा ऑफिस जो है वो एक्चुअली जो प्रेमिसेस है वो मेरे पार्टनर की है, फिर मेरे पार्टनर उसको ओन करते हैं तो उन्होंने एज अ कैपिटल वो प्रेमिसेस लगाई हुई है। फिर हम और आगे गए थे एंड देन वी हैव सर इनकम, हर तरह की आमदनी, और हमने ये भी पढ़ा था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड प्रॉफिट। इनकम जो हम कमाते हैं और प्रॉफिट जो हम बचाते हैं। अगर ये मार्केट में 20 रुपीज में सेल कर रहा हूँ तो ये जो 20 रुपीज है, ये 20 रुपीज इज माई इनकम। इस मार्केट के ऊपर मैं प्रॉफिट अगर कमा रहा हूँ 5 रुपए, तो 5 रुपए में बचा रहा हूँ, और ये जो 5 रुपए है वो क्या है, ये 5 रुपए इज माई प्रॉफिट। तो इनकम हम कमाते हैं और प्रॉफिट हम बचाते हैं। आर वी क्लियर यहां तक? तो प्लीज राइट सीसी। चले जी, दैट्स ग्रेट। अब आए सर, देयर इज समथिंग कॉल्ड बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं आपको समझाऊंगा कि सर अकाउंटिंग इज समथिंग ऑफ वेरी कॉमन सेंस, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दूंगा। प्रैक्टिकल हो सका तो कंपनीज की भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू या किसी छोटे से एंटिटी की सॉफ्टवेयर के थ्रू चीजें बता दूंगा कि हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है सर, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं हमारा बेसिक चीजें हो। सर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल्स टू liabilities plus equity, and this equation is based on common sense। ये इक्वेशन सर किस पे बेस करती है? कॉमन सेंस पे। इस वक्त आपके पास कोई भी एसेट है, द लैपटॉप या मोबाइल जिससे आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है, या आपने कहा कोई भी चीज है सामने आपके, आपने कहा इवन आपके जो कपड़े हैं, ये कपड़े भी आपका एसेट है भाई, आपके है ना, यू ओन देम, सही है। अब एसेट्स जो होते हैं वो या तो हमने खुद अपने पैसों से लिए होते हैं इक्विटी, या तो हमने किसी से बोरो करके उधार पर लिए हुए होते किसी और के पैसे से, तो लाइबिलिटीज। तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि किसी भी स्टेज पर आपके अब्बू का कोई भी बिजनेस हो, आपके फादर का कोई भी बिजनेस हो, आपका अपना भी कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस में किसी भी स्टेज पर इस वक्त 12:55 पे 12:55 पर आइडियली आपके अब्बू के एसेट्स विल बी इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। आपके अब्बू के जितने भी एसेट्स हैं बिजनेस के, वो या तो आपके अब्बू ने जो है अपने पैसे से खरीदे होंगे, अपने पैसे में प्रॉफिट भी शामिल है, वी नो दैट, और या किसी से उधार पर खरीदे हुए होंगे। तो जितने भी एसेट्स हैं वो होंगे हमेशा एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। कॉमन सेंस यही है कि यार हम जो भी चीज खरीदते हैं वो या तो अपने पैसे से खरीदी हुई होगी या तो किसी और के पैसे से खरीदी हुई होगी। अगर अपना पैसा है तो अकाउंटिंग उसको कहती है इक्विटी, किसी और का है तो अकाउंटिंग उसको कहती है लायबिलिटी। और सर इसी चीज को जब हम स्टेटमेंट फॉर्म में ले आते हैं, इसी चीज को जब हम स्टेटमेंट फॉर्म में ले आते हैं, तो स्टेटमेंट फॉर्म में जब ये चीज आती है तो इट बिकम्स, जिसको हम कॉमनली आपने सुना होगा वर्ड, बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट कहते हैं, या इसका एक और नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमने कहा सर किसी भी कंपनी की अगर आपको बैलेंस शीट देखनी है तो बेसिकली आप देख रहे होंगे उस कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं, उन टोटल एसेट्स में से कितने कंपनी ने खुद अपने पैसे से फाइनेंस किए हुए और कितने उन्होंने बोरोइंग से फाइनेंस किए हुए। आर वी क्लियर? यस और नो? सीसी लिखे अगर क्लियर है तो। चले जी। तो हमने कहा एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, ये हमेशा होगा कोई भी बिजनेस हो, सही है सर। और इसी चीज को हम ईयर एंड पे तो लाजमी हर कंपनी बनाती है। पाकिस्तान में लॉ है इफ यू आर रजिस्टर्ड एज कंपनी, इफ यू आर रजिस्टर्ड, इवन इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड एज कंपनी, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि फिर रजिस्टर्ड कंपनी तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप ईयर एंड पे अपनी बैलेंस शीट प्रॉपर बनवाएं, खुद बनाएं, किसी से बनवाएं। इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड एज कंपनी, आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे काम कर रहे हैं, आप सिंगल पर्सन के तौर पे काम कर रहे हैं, तो भी आइडियल है कि आप ये काम करें। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं आगे।
हमने कहा आई थिंक ये आप सबने अगर कॉपी करना है तो जल्दी से ये कॉपी करें, सिर्फ ये, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, ये चीजें अब हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास फ्रॉम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर लिया कॉपी? शुड आई रब दीज ऑल? चलें जी, अब आते हैं। चलिए सर, क्या आप कोई ऐसा वर्ड मुझे बता सकते हैं कि वर्ड एक ही हो बट उसके मीनिंग एक से ज्यादा हो? जल्दी से बताएं, अगर आप बता सकते हैं तो। चलिए जरा दिमाग की आपकी एक्सरसाइज है, कोई भी ऐसा वर्ड जो वर्ड एक ही हो बट मीनिंग उससे ज्यादा हो। दैट्स ग्रेट। मोनिस ने कहा है सर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ओके। कॉम्प्लीमेंट का सर हमने कहा कि डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, सही है सर। एक आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं अच्छी चीज, सही है सर। और हमने कहा कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट्स भी आपने जो है सुना हुआ होगा शायद इकोनॉमिक्स के अंदर। सर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, शायद अगर आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ी हुई है कि दो प्रोडक्ट जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, मैं आपको उस सेंस में भी इसका मीनिंग जा सकता है, और भी सर इसके सेंस हो सकते हैं, सही है सर। कि कॉम्प्लीमेंट जैसे चाय के जो पत्ती और मिल्क, दे आर कॉम्प्लीमेंट, सपोर्ट ईच अदर, ठीक है सर। ड्रेस, अब सर देखें, ड्रेस हमने कहा उसके दो मतलब है, प्रोडक्ट के दो। अब आए सर जैसे और भी बहुत सारे वर्ड है। बुक, बुक का मतलब है, ये डिपेंड करेगा कि आपने कहा सर आप किस उसमें कह रहे हैं, सही है सर। आई हैव दिस बुक, मतलब मेरे पास ये बुक है, ये किताब है, सही है। और फिर मैंने कहा आई हैव बुक्ड माई फ्लाइट, सही है, तो मतलब मैंने अपनी फ्लाइट बुक करवा ली है, सही है सर, रिजर्व करवा ली है। तो सर ये डिफरेंट होते हैं। सर ये सब बातें हमें क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर अक्सर लोग आपने सुना होगा, वो मतलब अकाउंटिंग में अजीब से सवाल करते हैं कि भाई हमें बता दो कि डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ, अब समझाने की तरफ आऊंगा कि सर अकाउंटिंग में दो वर्ड्स जो है ना बड़े सुनेंगे, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। अब सर ये जो दो वर्ड्स है ना, इन दोनों का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंडिंग डिपेंडिंग कि हम उन वर्ड्स को कहाँ यूज कर रहे हैं। डेबिट का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी, और क्रेडिट का मतलब भी इंक्रीज भी हो, बट डिपेंड करता है कि हम उन वर्ड्स को इनमें से किसके साथ यूज कर रहे हैं। तो आए सर, पहले हम कुछ रूल्स लिखेंगे। उन रूल्स को आपने अभी सिर्फ पढ़ लेना है, ये रूल्स आगे जाके खुद ब खुद आपको बड़े आराम से समझ में आने लगेंगे। सॉल्ट ऑफ, वैसे हम कहेंगे रट्टा लगाए, रट्टा नाम तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत है, बट स्टिल आपके दिमाग में खुद ब खुद जो है ना ये रूल्स समा जाएंगे। तो आए सर, हमने कहा, मैंने एसेट्स और एक्सपेंस को लिखा ही इसीलिए साथ था कि सर इनके रूल्स सेम है, इनके रूल्स सेम है। क्या मतलब सर? आए सर, इसको आप किताबों में देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के नाम से भी। इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंस is debit, whereas decrease in asset and expense is credit. Increase in liability, equity, income
is credit. Decrease in liability, equity, income is debit. सही है सर। तो हमने कहा ये रूल्स अगर आप कॉपी करेंगे तो आप जाएं और कॉपी करेंगे आप ये। सर कुछ लोग इसको यूं भी डिफाइन करते हैं कि डेबिट मींस जो एंट्री के लेफ्ट साइड पे हो, क्रेडिट मीन जो एंट्री के राइट साइड पर हो। मतलब हमने कहा ये भी एक, लेकिन मैं कहता हूं कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। इट डिपेंड्स कि वो किस अकाउंट हेड के साथ, किस पिलर ऑफ अकाउंटिंग के साथ आ रहा है। सही है सर। तो एसेट और एक्सपेंस का एक ही रूल है, दोनों में इंक्रीज डेबिट है और डिक्रीज क्रेडिट है। इसी तरीके से लायबिलिटीज, इक्विटी और इनकम का एक ही रूल है कि इंक्रीज जो है डेबिट होगा और डिक्रीज क्या होगा, क्रेडिट होगा। कर लिया आप लोगों ने कॉपी मेरे बच्चों? आज बताऊंगा नैना के विच बुक आई एम रेफरिंग टू। सही है, रुक जाए अभी। हमने कहा पहले बेसिक्स तो मैंने कहा मैं खुद आपको करवाऊंगा, इसके बाद हम आएंगे बुक्स की तरफ भी। सही है सर। चले जी। तो हमने कहा इंक्रीज इन लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, क्रेडिट है। डिक्रीज इन के अंदर होगा डेबिट। ये डेबिट का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है। देखिए अब डेबिट अगर एसेट्स और एक्सपेंस के साथ यूज हो रहा है तो इसका मतलब है इंक्रीज। लेकिन अगर यही डेबिट हमने कहा लायबिलिटी, इनकम और इक्विटी के साथ यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है सर, क्रेडिट। ठीक है जी। आए अब क्योंकि आप लोग सिर्फ देखें, मैं अव्वल तो मैं क्योंकि माशाल्लाह सीए वालों को पढ़ाता हूं ना, तो मैंने यूजुअली पढ़ाई भी है बहुत ही आगे की अकाउंटिंग। ये मैंने किसी जमाने में जब टीचिंग शुरू की थी, आई टॉट दिस एट ग्रेजुएशन लेवल बीकॉम। सही है। लेकिन सर आप लोग क्योंकि सप्लाई चेन के लोग हैं तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इंशाल्लाह, और मुझे एक बात की बड़ी अच्छी खुशी हुई कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ यू मतलब वुड लाइक टू बिकम एंटरप्रेन्योर। सही है सर, मेजॉरिटी। और नहीं भी है जो सर मतलब माशाल्लाह एस्पिरेंट्स बहुत है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ यू आर क्वाइट क्लियर। सही है, अपने गोल के बारे में। दैट इज वेरी वेरी गुड। और इस एज में ही आप लोग क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो मैं आपको थोड़ी सी जो है ना अमेंड भी करूंगा। मैं साथ साथ में सिर्फ अकाउंटिंग हम नहीं पढ़ेंगे, हम साथ साथ में थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चीजें जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा थोड़ा इनहेंस करें, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। चलो आए सर, अब लेट अस बिगिन। मुझे बताओ अगर पाकिस्तान में आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है? क्या स्टेप होता है? कोई भी बिजनेस शुरू करना होता है, क्या स्टेप होता है? ऐसा ही मतलब जस्ट अ फ्लूक। अच्छा जवाब मिला तो शायद क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स भी मिल जाए, अगर अच्छा जवाब लगा तो। आइडिया, वाओ, आइडिया है आपके पास। हम अज्यूम करने अब्दुल कादिर आइडिया है, इन्वेस्टमेंट। चले सर, आए सर, मेजॉरिटी ऑफ यू आर डूइंग माशाल्लाह प्लानिंग ये वो। सबसे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं आपके पास आइडिया है, आपके पास कैपिटल भी है। सही है। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि व्हाट वुड बी द फॉर्म ऑफ बिजनेस, किस फॉर्म में बिजनेस रखूंगा। पाकिस्तान में आप 3 फॉर्म्स के अंदर बिजनेस कर सकते हैं। सही है सर। आइदर यू आर सोल प्रोप्राइटर, खुद इंडिविजुअली आपके नाम पे बिजनेस है,
आइदर यू आर अ पार्टनरशिप, मतलब किसी के साथ पार्टनरशिप में करना है, और यू आर अ कंपनी। इन तीन में से कोई एक फॉर्म आपको चूज करनी जरूरी होती है। भाई मैं एज अ एंटरप्रेन्योर, सोलो पर्सन, सोल प्रोप्राइटर के तौर पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, बेनिफिट्स भी है, नुकसान। पार्टनरशिप के तौर पे कर रहा हूं, या हमने कहा कि सर जो है एज अ कंपनी कर रहा हूं। अब सुनिएगा सर क्या फायदे क्या नुकसान है, क्विकली बताऊंगा ताकि आप लोगों को याद रहे, कब जब इंशाल्लाह कल को आप बिजनेस करें या कोई आपसे कोई मशवरा ले, या फिर कहीं ना कहीं दिमाग में आपको कुछ, इफ यू वांट टू डू सोल प्रोप्राइटर, उसका फायदा ये होता है सीक्रेसी आपकी मेंटेन रहती है। आपका बिजनेस है, आपको पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप अपने हिसाब से सारी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, सही है सर। तो हमने कहा ये दूसरी चीज, अगर आप इसके नुकसान क्या है सर, इसके नुकसान ये है, खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है, कल कला को कोई लोगों के पैसे डूब जाते हैं, सही है सर, तो उस केस में भी यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल, आपके साथ बहुत बड़ा मसला हो सकता है। शायद आपको अपने घर के एसेट्स बेचने पड़ जाए, खुदा ना खास्ता अगर कभी होता है तो, अगर किसी का बिजनेस सिर्फ सोल प्रोप्राइटर के तौर पे, ठीक है। दूसरी बात होती है पार्टनरशिप, इसके अंदर आप लाइबिलिटी डिवाइड कर लेते हैं, आप अकेले नहीं फंसते, आप जो है फंसते हैं किसी और के साथ, सही है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, सीक्रेसी नहीं रहती, किसी को आपको पार्टनर बनाना पड़ता है, अब हर चीज में आपको उससे पूछना है कि यार क्या करें, मिलकर आपको चलना पड़ता है, और हर बंदा जो है नेचुरली इज नॉट अ टीम प्लेयर, हर बंदा टीम प्लेयर नहीं होता। वो कुछ लोग होते हैं जो लाइक टू टेक दिस सोलो फ्लाइट, है ना सर। अब आपको पहचानने आप वैसे हैं या नहीं है, ठीक है सर। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि सर वो सोलो फ्लाइट वाले प्लेयर हैं। कितने लोग सोलो फ्लाइट वाले हैं, कोई भी नहीं है जी। तो हमने कहा आए सर, नहीं कुछ लोगों को लग रहा है कि सर मैं हूँ सोलो फ्लाइट, ऐसे लोग हैं, और मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को पता होना तो इट्स वेरी गुड, ताकि आप शुरू में ही आपका माइंड क्लियर हो। आप फजूल में, अगर आपको पता है आप सोलो फ्लाइट वाले बंदे हैं, तो आप फजूल में चाय के ढाबों पे बैठ के प्लानिंग ना करें, सही है, जो कि अक्सर लोग करते हैं ना सर, बॉयज खास तौर पे। आपको पता है भाई मुझे तो बिजनेस किसी के साथ करना ही नहीं, मैं तो अपनी अलग चलाऊंगा, तो आप चाय के ढाबे पे नहीं बैठेंगे, अब आप घर में चाय पीते हुए सोचेंगे किस तरीके से करना है, ये बात आपको पता हो, सही है सर। तो आपका ढाबों पे टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होगी सर। फिर लेट अस बिगिन, सही है सर। और सर हमने कहा सर, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा मसला है, पता है क्या है, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। सर एग्जांपल देना समझ में आए, लाइबिलिटी अनलिमिटेड क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने सोचा आपने सोचा यार मैं स्टॉक मार्केट के अंदर एडवाइजिंग कंपनी बन रहा हूँ, मतलब एडवाइजर के तौर पे मार्केट में उठूंगा, अपना बिजनेस करूंगा, मैं लोगों को करूंगा, कहूंगा भाई स्टॉक मार्केट में आप मुझे पैसे दें, मैं उनसे पैसे कलेक्ट करके मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, सही है सर, और उनको एक में रिटर्न फेंकता रहूंगा। अब आप सोल प्रोडक्ट के तौर पे भी ये काम कर सकते हैं और पार्टनरशिप फर्म के भी तौर पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, और सर स्टॉक मार्केट कहा जाता है एक नशा है, मेरा खुद अपना तजुर्बा है, मेरा भी अपना पैसा लगा हुआ है, नुकसान भी हुआ है, सही है सर, लेकिन ये नशा है, अब उस नशे को जो है ना आप छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, सही है सर। तो स्टॉक मार्केट इज मतलब इसको बोलते हैं ना कि आप ड्रग है। अब आप आए और आपने जो है फॉर एग्जाम्पल, चले हमने कहा स्टॉक मार्केट, अभी शायद आप लोगों को पता, हमने कहा आप एक कॉस्मेटिक कंपनी है, आपने एक कॉस्मेटिक कंपनी, और आपने जो है क्रीम शेम का काम करने का आपका इरादा हुआ, कंपनी ने आपने कॉस्मेटिक का बिजनेस करना है, आपने कहा सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे जाता हूं या जाती हूं, आपने किया ठीक है भाई। अब आपने एक क्रीम बना दी, या आपने कहा मैं चाइना से क्रीम मंगवा कर बेचूंगा या बेचूंगी, सही है। अब आप चाइना से क्रीम मंगवा कर बेच रहे हैं, आप चाइना से क्रीम मंगवा कर बेच रहे हैं, और किसी कस्टमर ने यूज किया, उसका पूरा मुंह जल गया उस क्रीम की वजह से, रिपोर्ट्स आई, लैब टेस्ट हुआ, पता चला मसला क्रीम में था। वो कस्टमर जो है बोला भाई मैं चाइना वाइना को नहीं जानता, मैंने क्रीम आपसे खरीदी थी, आपकी कंपनी के पास इसके जो है राइट्स थे, चाइना में अब मैं काम करूंगा, कस्टमर ने आपके ऊपर केस कर दिया कि भाई मेरा आपने मुंह बिगाड़ दिया, आपने मेरा मुंह बिगाड़ दिया, और अब आप मुझे जो है 20 मिलियन देंगे।
अब आप परेशान, आपने कहा यार मैंने तो कंपनी शुरू की थी 2 मिलियन में, मतलब मैंने बिजनेस, सॉरी मेरे जबान पे ज्यादा कंपनी चली क्योंकि मैं कंपनी के साथ ज्यादा डील करता हूँ। आपने कहा मैंने बिजनेस शुरू किया था 2 मिलियन से, अब कस्टमर ने मुझ पे दावा कर दिया है 20 मिलियन का, बोल्ट ने कहा भाई गलती तो आपकी, आपको पे करना है। तो अगर आप सोलो फ्लाइट वाले सोल प्रोपराइटर हैं तो, या आप पार्टनरशिप फर्म है, सही है सर, तो आपने बेशक 2 मिलियन लगाए हो, सही है, आपने दोनों पार्टनर ने 1-1 मिलियन लगाया हो या अकेले आपने 2 मिलियन लगाया हो, लेकिन सामने वाले कस्टमर ने आपके ऊपर अगर केस कर दिया है 20 मिलियन का, आपकी किसी प्रोडक्ट की वजह से उसको हो गया है नुकसान, तो उस केस में आपको 20 मिलियन भरने पड़ेंगे। अब आप अपने रिसोर्सेज से बढ़े, पर्सनल रिसोर्सेज से बढ़े, कुछ भी करें, भरना तो पड़ेगा आपको। यहां पर आपकी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, ये आपको इंशाल्लाह पढ़ लिया होगा, बहुत सारा नहीं होगा आपको, ये आपके कोई बिजनेस के टीचर होंगे, बिजनेस स्टडीज के वो समझाएंगे, सही है सर। तो हमने कहा हाँ, यहाँ पर आपकी जो होगी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, इन सेंस कि आप कल को खुदा ना खास्ता कोई मसला हुआ तो आपके पर्सनल एसेट्स बिक सकते हैं। तो सर इन्हीं सब से बचने के लिए एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं कंपनी। क्या कहते हैं? कंपनी। कंपनी का केस बिल्कुल अलग होता है सर, कंपनी का केस बिल्कुल अलग होता है। क्या? कंपनी के केस में कंपनी जो है उसमें इस तरीके से ये नहीं होता, यहाँ पर लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी के केस में हर शेयर कैपिटल एक अमाउंट, हर शेयर होल्डर जितने भी उसके समझे कंपनी के पार्टनर्स को हम कहेंगे शेयर होल्डर्स होंगे, वो एक अमाउंट लगाएंगे। सपोज करो 4 शेयर होल्डर्स थे, चारों ने 5-5 लाख लगाए, 0.5 into 4 दैट इज 2 मिलियन। ठीक है सर। अब चारों ने जब एक अमाउंट लगाया 2 मिलियन हो गया। अब कल को यही केस हुआ, कंपनी बेच रही थी आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। अब हुआ ये कि एक कस्टमर जो है उसका मुंह जल गया, सही है, वो प्रोडक्ट यूज करते हुए कोई खतरनाक किस्म का जो मुंह जला पिगमेंटेशन है, उसने अदालत में केस किया। उसने कहा भाई मेरा मुंह है, सपोज करें वो एक्ट्रेस थी कोई, आपने कहा कोई एक्ट्रेस थी, चले खवातीन जल्दी से बताएं वो ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जो आपको पसंद नहीं है, सही है सर, ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जो आपको पसंद नहीं है, जिसके बारे में आप कहेंगे कि सर जो है, सर हमने कहा जिसके बारे में जो है आप चाहेंगे कि सर उसका मुंह जल जाए। चलें सर, सर ये देखें, खवातीन से पूछा जवाब सारे लड़के दे रहे। चलिए सर, हमने कहा वैसे तो अल्लाह ना करे किसी का भी मुंह जले, लेकिन 2-3 के आंसर आ गए मीशा शफी, सही है सर, 2-3 ने लड़कों की तरफ से जवाब आया है, लड़के ने तो खैर कहा है, लड़कों की तरफ से जवाब आ गया सर मीशा शफी का मुंह जल जाए। नहीं सर, अल्लाह ना करे किसी का भी मुंह जले। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सर किसी एक्ट्रेस का मुंह जला दिया आपने, किसी एक्ट्रेस का आपने जो है किसी का आपने मुंह जलवा दिया। अब उसने आपके ऊपर क्लेम कर दिया भाई 20 मिलियन दें। अब आप कंपनी है ना, आप सोल प्रोप्राइटर, आप पार्टनरशिप है। अब अदालत पता है क्या फैसला देगी? अदालत सामने वाली पार्टी को कहेगी देखें 20 मिलियन तो आपको नहीं मिल सकते, हम एक काम ये करेंगे कि इनकी जो कंपनी है, कंपनी जो है इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, ये एक सेपरेट जो है पर्सन होती है, इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। अदालत में देखे पहले 2 केसेस में नुकसान आपके लगे 2 मिलियन थे, सामने वाले ने 20 मिलियन का क्लेम किया, अदालत ने कहा 20 मिलियन आपको भरने पड़ेंगे, इनका मुंह जाया हो गया। यार मतलब आपने अगर किसी एक्ट्रेस का मुंह जाया करवा दिया या मुंह पे कुछ टाइम के लिए भी कुछ मसला हो गया तो बोले कि इतने अरसे में तो मैं कितना काम करके कमा लेती, सही है सर, तो इन्होंने मुझे इतना लॉस 20 मिलियन। कंपनी के केस में अगर आपने कोई ऐसी हरकत कर दी, मतलब आपकी प्रोडक्ट की वजह से कोई ऐसी हरकत हुई, तो उस केस में यकीन रखें कि अदालत कहेगी भाई ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी के जितने भी एसेट्स है ना इनको बेच दो और जो पैसे बने वो इस एक्ट्रेस को दे दो, कोई 20 मिलियन नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर एक पार्टनर था ना, उसकी लाइबिलिटी थी 5 लाख तक लिमिटेड है, उससे ज्यादा उसकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पर क्योंकि सर कंपनी जो रिस्पॉन्सिबल थी, यहाँ पर कंपनी के खिलाफ केस होगा, जबकि इन दोनों केसेस में इंडिविजुअल से सोल इंडिविजुअल के खिलाफ केस होगा और पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स के खिलाफ केस होगा, लेकिन यहाँ पर कंपनी के खिलाफ केस होगा, शेयर होल्डर्स के खिलाफ केस नहीं होगा। तो हमने कहा सर ये 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है सर। तो हमने कहा बेसिकली
बेसिकली कंपनी के केस में सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अच्छी बात ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन सर इसके नुकसानात क्या हैं? इसके नुकसानात हैं कि सर लीगलिटीज बहुत हैं। सही है सर, लीगलिटीज बहुत है। सर क्या लीगलिटीज हैं? सर हम काम करते हैं जब कंपनीज के साथ, एससीसीपी दिन की रोज की कुछ ना कुछ फरमाइशें होती हैं। एससीसीपी की रोज की कुछ ना कुछ फरमाइशें होती हैं। एससीसीपी की रोज की कुछ ना कुछ फरमाइशें होती हैं। अब जैसे उन्होंने एक फॉर्म दे दिया है, बहुत सारे जो कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है, अगर आपके भी कोई अबू वगैरह कोई है जिनकी कोई कंपनी है, उनको एक फॉर्म आया होगा बेनिफिशियल ऑनरशिप का, उसके ऊपर कह दिया है कि अगर ये फॉर्म आपने टाइमली फिल नहीं किया ना, उसका एक टाइम दिया है, तो 1 मिलियन रुपए की पेनल्टी मार सकते हैं हम आपके ऊपर, विच इज टू मच। एससीसीपी ने कहा पेनल्टी लगा देंगे 1 मिलियन रुपए की, और बेसिकली वो फॉर्म कंपनी को फिल नहीं करना, उसके डायरेक्टर्स को फिल करना है। सही है सर, तो डिपेंड करता है कि कितनी लेकिन पेनल्टी है उसके ऊपर। तो सर अब ये कंपनी के केस में ये बड़े मसाइल होते हैं, ऑडिट करवाने आपको अकाउंट्स को, आपको जो है फॉर्म फाइलिंग करनी है, एससीसीपी को जवाब देना है, आपको टैक्स का रिटर्न प्रॉपर तरीके से जमा करवाना है, उसके प्रॉपर अकाउंट, तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, ये फॉर्म अभी आया है, फॉर्म 45। तो हमने कहा हाँ जी, नहीं सर अगर कंपनी लॉस में भी आ गई तो कंपनी का लॉस होता रहेगा, और अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो आपको लोन लेना होगा, मतलब लॉस आएगा तो आपका कैश फ्लो रुकेगा। ठीक है शामिल, तो हमने कहा सर ये मैंने आपको एक बेसिकली नॉर्मल आइडिया दिया कि किस फॉर्म में बनाना है। सर आप मुझे बताएं, अब मुझे बताएं आप में से कितने लोग हैं अगर वो इंशाल्लाह एक दिन अपना बिजनेस करेंगे तो वो कंपनी की सूरत में करेंगे, जल्दी बताएं। चले सर, बाकी लोग कह रहे हैं नहीं सर सोल प्रोडक्ट के तौर पे करेंगे ऐसा। पाकिस्तान में सर कल्चर है, लोग कंपनी बनना क्यों नहीं चाहते, उनको पता है अगर हम कंपनी बने, अगर कंपनी बने तो जो है हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। चले सर, तो मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा था कि भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सोचना होता है फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में रखोगे, उसके बाद कितना कैपिटल चाहिए। सही है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आइडिया प्लानिंग व्लानिंग आपके सब पहले, कितना कैपिटल चाहिए, इनिशियल क्या एसेट्स होंगे, क्या परचेज करना होगा, इनिशियल कितनी सेल्स होंगी, क्या होंगी, उस हिसाब से आपको बिजनेस करना है। ठीक है जी, आए सर, अब मैं आपको एक कराऊंगा सवाल, उसमें हम कुछ बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। मैं अभी आपकी जर्नल एंट्रीज के ऊपर थोड़ी सी जो है वो करूंगा, हाथ की सफाई करवाऊंगा। जब आपको ये डेबिट और क्रेडिट समझ में आने लगेंगे इंशाल्लाह किस तरीके से ये चीजें होती हैं, फिर हम बढ़ जाएंगे आगे। फिर हम क्या करेंगे सर, बढ़ जाएंगे आगे इंशाल्लाह। इस पोजीशन पे आप लोग होंगे कि आप प्रॉपर बैलेंस शीट पीएनएल बना रहे होंगे, लेकिन शायद फौरन नहीं, अभी नहीं, अगली क्लासों में। अब इन क्लासों में हम सर थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल उसमें लेकर आएंगे और हम चीजों को देखेंगे समझेंगे क्या है कैसे। ठीक है सर, तो आए, अब हम बढ़ने लगे हैं आगे जी। चलें जी, कॉपी करेंगे आप सबकी एग्जाम्पल।
चलिए जी, ये सवाल कॉपी करेंगे आप। सब ये सवाल कॉपी करेंगे। Nana started a business of cosmetics. Following our transactions for first month, that is January 2020, Nana invested rupees 1 million. Nana imported inventory from China worth rupees 5 lakh. Nana purchased laptop for rupees 50,000. Nana sold inventory for rupees 7 lakh. Nana paid rent of co-working space rupees 10,000. जिन लोगों ने पहले अकाउंटिंग पढ़ी उनको शायद ये चीज़ बहुत बेसिक लगे, लेकिन टेंशन ना लें सर, आहिस्ता आहिस्ता आपको भी इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती रहेंगी और साथ साथ में इंशाल्लाह वैसे ही बहुत सारी लर्निंग होती रहेगी। डन कर लिया कॉपी? चलिए जी, चलिए जी, लेट अस बिगिन। सही, और हम करेंगे अब अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग में सबसे पहले काम क्या होता है? सबसे पहला काम कोवर्किंग स्पेस। सबसे पहला काम होता है अकाउंटिंग में चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाना। चलिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, रुक जाएं, थोड़ा समझाऊंगा, फिर मैंने कहा नॉर्मल तरीके से हटकर जाएंगे, फिर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे पहले क्या होता है। अभी क्योंकि बेसिक है तो मुझे आप लोगों को बेसिक बेसिक ट्रांजैक्शंस को समझाना है, करवाना है और फिर आगे बढ़ जाना है। सही है सर, हम आगे जाके सब पढ़ाएंगे। हमने कहा सर नैना की बात कर रहे हैं। नैना ने जनवरी में काम स्टार्ट किया और नैना अब ऑनर है, याद रखना अब आपने, नैना ऑनर है। नैना ने कॉस्मेटिक का बिजनेस जो किया और आप लोगों को अपना एजेंट अकाउंटिंग कंसल्टेंट हायर कर लिया। सही है, नैना ने कहा चले जी आप मुझे जो है अकाउंटिंग करके देंगे। अभी चल रहा है पहला महीना, अभी चल रहा है पहला महीना। सबसे पहले अगर नैना ने आज बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपको ये देखना है कि बिजनेस बिल्कुल अलग हो गया। अब नैना बिल्कुल काम सारे बिजनेस में नैना करेगी, और अब हमने कहा नैना इज ऑनर, और ऑनर का मतलब होता है कि नैना ने जो अमाउंट बिजनेस में लगा दिया वो होगी नैना की इन्वेस्टमेंट। और ऑनर इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, ऑनर इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? इक्विटी, कैपिटल इक्विटी। सही है सर, तो आए सर, आए सर इधर देख रहे हैं, नैना ने बिजनेस में जब इन्वेस्ट किए हैं 1 मिलियन रुपीज। अब हमने कहा हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की। सही है, और बिजनेस इज ओन्ड बाय नैना, तो हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं, नैना की नहीं कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हैं, उस बिजनेस की जो नैना ने ऑन किया हुआ है। सही है, इसमें सारे सारे नैना करेगी, बट एंट्रीज जो हम पार करेंगे, जो हम जर्नल एंट्रीज, जो हम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड, एंट्रीज मतलब होता है अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना, जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो करेंगे बिजनेस की। अब अकाउंटिंग कहती है, हमेशा याद रखो, अकाउंटिंग वर्क्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम। क्या मतलब? हमने वो पढ़ा हुआ ना न्यूटन का लॉ, बचपन में सबने नहीं भी पढ़ा हो तो कहीं ना कहीं सुन लिया होगा, आजकल तो फिल्मों में भी बहुत होता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है सर। तो हमने कहा एवरी एक्शन हमारे पास हैज एन इक्वल और अपोजिट रिएक्शन, तो हमने कहा हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अकाउंटिंग की वर्जन है every debit has an equal credit, every debit has an equal credit, every debit has an equal credit। सर अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो लाजिम है उसके अगेंस्ट कोई चीज क्रेडिट भी होगी। सिंपल अल्फाज में, अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो हमने कहा कि सर लाजिम है उस
कि जो है कोई चीज क्रेडिट हो रही है। सही है सर। चलिए जी, नैना बताएं क्या रखेंगे आप बिजनेस का नाम, जल्दी बताएं बिजनेस का नाम क्या रखेंगे। कॉस्मेटिक का बिजनेस है, जल्दी। सवाल में जिसका नाम होगा वही उसी के पास हक होगा कि वो नाम अपना बता सके, जल्दी बताएं। आप चेंज भी कर सकते हैं रियल बिजनेस का नाम, इतना टाइम नहीं ले, जल्दी बताएं। ओहो, क्लियर्स आए सर। हमने कहा, नैना ने कहा मेरे बिजनेस का नाम है सर क्लियर्स। वाओ, चले जी। तो हमने कहा अब आते हैं सर, नैना अब क्लियर्स में पैसे इन्वेस्ट कर रही है, बिजनेस में मतलब क्लियर्स में। तब हम ये चीजें देखेंगे क्लियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर क्लियर्स के पास पैसे आए तो क्लियर्स अब एक बिजनेस है, और बिजनेस के पास पैसे आए तो सर ये जो पैसे हैं ये 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास किसमें क्लासिफाई होंगे, जल्दी बताएं। 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास किसमें क्लासिफाई होंगे, एसेट्स। भाई अब क्लियर्स को अगर नैना ने पैसे दे दिए तो वो पैसे क्लियर्स के हो गए। सही है सर, वो बिजनेस के पैसे हो गए, वो बिजनेस का एसेट बन गया। अब बिजनेस उन पैसों का कौन है, मालिक है। क्यों टीवी क्यों बंद करना है? ओके। Logic is started. Please connect.